नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ केयर विद गार्डनिंग में। आज मैं बात करने वाली हूँ अमेरिलस लिली के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावर देने वाला प्लांट है। और जब इसमें फ्लावर नहीं रहते हैं तो इसकी पत्तियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। और इसमें फरवरी से लेकर मार्च तक इसमें फ्लावरिंग आती है। इसमें एक साल में एक ही बार फ्लावर आते हैं। तो ये बल्ब से ग्रो किया जाता है और इसकी सारी जानकारी मैं दूंगी कि कैसे इसका बल्ब ग्रो करना है और फ्लावरिंग के लिए किस तरह से तैयार करना है। क्योंकि बहुत लोग 2-2, 3-3 साल से बल्ब लगाए रहते हैं, उनके बल्ब में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि बल्ब लगाने से लेकर और फ्लावरिंग तक मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी, किस तरह से इसका बल्ब लगाना है और किस तरह से उसमें फ्लावरिंग होगी। इसका मैं 2 बल्ब लगाई थी और वो भी दोनों छोटा छोटा बल्ब था, ज़्यादा मैच्योर बल्ब नहीं था। ज़्यादातर लोग इसके मैच्योर बल्ब ही लगाते हैं जो बड़े साइज़ के होते हैं, क्योंकि बड़े साइज़ का बल्ब लगाने से अगले महीने में ही फ्लावरिंग आ जाती है। जैसे आप जनवरी में अगर लगा रहे हो तो फरवरी मार्च तक उसमें फ्लावरिंग आ जाती है। लेकिन मैं जब इसका बल्ब लगाई थी तो बल्ब बहुत छोटे छोटे थे और मैं सितंबर में ही लगाई थी और उसमें फ्लावरिंग फरवरी में आई थी। तो मैं वही प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं लगाई थी और किस तरह से उसमें फ्लावरिंग के लिए तैयार किया था। बड़े साइज़ का बल्ब लगाने से उसके पत्तियों से पहले ही उसमें फ्लावरिंग स्टैम्प निकल जाती है और छोटे बल्ब में ये रहता है कि उसको बड़ा करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास इसका छोटा बल्ब है, हम छोटे बल्ब से इसको ग्रो कर रहे हैं, तो इसी टाइम हमको इसका बल्ब ग्रो कर लेना चाहिए। और इसी टाइम छोटा बल्ब ग्रो करेंगे तो वो फरवरी मार्च तक जाते जाते बल्ब मैच्योर हो जाएगा और उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। क्योंकि इसको भी मैंने छोटा सा ही बल्ब से लगाया हुआ था और फरवरी में इसमें हमारे फ्लावरिंग हुई थी। वो हम आपको फ्लावर दिखा दे रहे हैं, जो फ्लावर हमारे यहाँ खिला था। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये बल्ब मेरे यहाँ फरवरी में खिला हुआ था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इसको मैंने बाहर ही रखा हुआ था, इसको क्योंकि पूरे फुल सनलाइट चाहिए होती है। लेकिन जब फ्लावर खिल गया तो मैंने इसको थोड़ा शेड में उठा के रख दिया। इसके जब फ्लावर खिल जाए तो थोड़ा इसको उठा कर शेड एरिया में रख देना चाहिए, नहीं तो फ्लावर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एक बार खिल जाने के बाद इसके फ्लावर 15 दिन तक रहते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है। और इसका एक बार फ्लावर खिल जाए तो स्टैम्प को तोड़ना नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं कि पीछे जो 2 फ्लावर सूखे हुए हैं और आगे फिर से एक फ्लावर निकल गया है। और इसमें तो अभी पहली बार ही निकला है, लेकिन इसके बाद भी फ्लावरिंग हुई थी। वो वीडियो क्लिप मेरे पास नहीं है, लेकिन यही मेरे पास है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसी कलर का मेरे पास है। इसके कई कलर आते हैं, वाइट आता है और इससे गाढ़ा कलर भी आता है, पिंक कलर में आता है। इसके कई कलर आते हैं, तो मेरे पास तो एक ही कलर है और इसका मैंने छोटा छोटा सा बल्ब लगाया हुआ था। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं कि इसका बल्ब कैसे निकालना है। इसको मैं इसलिए रिपोर्टिंग कर रही हूँ क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा हो गया था और पत्तियों को देखने से पता लगा कि मेरे बल्ब सड़ रहे हैं। तो अभी मैं बताऊंगी कि किस तरह से पता लगेगा कि आपके बल्ब सड़ रहे हैं। तो नीचे से मुझे लगा कि इनमें फंगस लग चुका है और ये बल्ब ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं इनको दूसरे पॉट में अब शिफ्ट करूंगी। तो मैं आप लोगों के साथ वही वीडियो शेयर कर रही हूँ और मैं सारी जानकारी दूंगी कि किस तरह से आपको बड़ा करना है। और अभी मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैंने इसका कितना बड़ा बल्ब लगाया था। इससे थोड़ा बड़ा बल्ब था। अभी देख रही हूँ इसमें दूसरा कोई निकल रहा है, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि कौन सा बल्ब मैं लगाई थी। बहुत छोटा सा बल्ब मैं लगाई थी, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा था और उसकी मैंने केयर की इतने अच्छे से, तो वो जाके फ्लावरिंग दिया था। मैंने उसे सितंबर में लगाया और फरवरी में मुझे अच्छे से फ्लावर मिले थे। उसमें दोनों बल्ब में एक एक स्टैम्प निकली थी और दोनों बल्ब में एक एक फ्लावरिंग हुई थी। तो इसको मैंने जिसमें लगाया हुआ था इसमें फंगस लग चुका है और ये देखिए ये वाला बल्ब जितना बड़ा है, इतना बड़ा बल्ब मैं लगाई थी और 2 बल्ब मैं लगाई थी, दोनों को अलग अलग पॉट में लगाया था।
एक प्लास्टिक फिनाइल की बोतल में लगाया हुआ था और एक इसमें लगाया था। दोनों प्लास्टिक ही डिब्बे में लगाए थे, लेकिन दोनों में अच्छी फ्लावरिंग हुई। तो अब हम सारे बल्ब को निकाल लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से कुछ मुरझाई मुरझाई सी इसकी पत्तियां मुझको दिखी, तब मैं इसको निकालने लगी। इस तरह से देखिए लटक रही हैं। अगर इसमें फंगस लग जाता है तो पत्तियां इसकी खड़ी नहीं रहेंगी, इस तरह से लटक जाएंगी। और वहीं आप इस प्लांट को देख लीजिए, इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और इसकी पत्तियां बिल्कुल स्वस्थ दिख रही हैं। इसमें कोई फंगस नहीं लगा है, तो इसकी पत्तियां देखिए पूरा हेल्दी दिख रही हैं। और ना तो इसमें सूखी पत्तियां हैं और ना तो ज़्यादा लटकी हुई हैं। और इसमें मैंने ज़्यादा वाटरिंग नहीं की थी, इसका ड्रेनेज सही था। और इस वाले प्लांट में हमें लग रहा है इसका ड्रेनेज जो है ढक गया है और इसमें इसीलिए पानी जो है बारिश में रुका और ये फंगस लगना शुरू हो गया। और ये देखिए इसमें तो जड़ है, अच्छी है। और इसके जड़ को अभी हम काट काट के फिर से लगाएंगे दूसरे पॉट में। तो मैं सारा प्लांट पूरा निकाल ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए इसमें कितना फंगस लगा हुआ है और इसकी सारी जड़ जो है वो सड़ चुकी है, क्योंकि इतना कम जड़ नहीं रहती है। इसका पौधा जो पूरा स्वस्थ रहता है, स्वस्थ बल्ब, उसमें बहुत सारी जड़ें रहती हैं और इसकी जड़ें सड़ चुकी हैं। अगर मैं कुछ दिन और इसकी रिपोर्ट ना करती तो सारे बल्ब जो है वो सड़ जाते हैं। तो अगर आप लोग के पौधे इस तरह से लगे हैं बाहर तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर उनकी पत्तियां सूखी मुरझाई दिख रही हैं तो उनको भी आप रिपोर्ट कर दीजिए, नहीं तो सारे बल्ब सड़ जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ज़रा ज़रा सी इसमें जड़ बची है, तो इसको पूरा हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इनकी पत्तियों को काट के तब हम दूसरे पॉट में लगाएंगे। तो पहले हम इसको काट लेते हैं और इसकी पत्तियां साफ़ कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं सारा बल्ब हमने पॉट से निकाल लिया हुआ है और अब हम इसको कैंची से काट देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने कितना कितना बल्ब को काटा है, पत्ती अलग की है तो इसी तरह से साफ़ भी कर दिया है हमने। और ये लिया है एलोवेरा की पत्ती, हम इसी में थोड़ा लगा देंगे क्योंकि इसके जड़ में फंगस लगा है। तो आप चाहो तो कोई फंगिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एलोवेरा की पत्ती। अगर आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, वैसे एलोवेरा की पत्ती भी वही काम करेगी। तो इसमें फंगस लगा है तो इसलिए फंगिसाइड या एलोवेरा की पत्ती लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये लिया है हमने मिट्टी, ये मिट्टी हमने कटिंग लगाने के लिए तैयार करके रखा हुआ था, लेकिन हमारा प्लांट सड़ने लगा तो हम इसी में अब इसके बल्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से मिट्टी निकाल लेंगे। और इधर लिया है हमने गोबर की खाद लिया है और थोड़ा सा चावल की भूसी लिया है और ये एलोवेरा की पत्ती लिया है। इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा करके मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, बल्ब के साइड साइड में रखेंगे। वो कैसे रखेंगे उसको आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से हम रखेंगे। इसी में वो धीरे धीरे सड़ेगा और उसमें फंगस नहीं लगेगा, वो अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से हमने ये देखिए मिट्टी निकाल लिया है। इसमें हम सैंड नहीं मिलाएंगे। अगर आपके पास हार्ड मिट्टी है तो उसमें आप थोड़ा सैंड ज़रूर मिला लीजिएगा, नहीं तो ड्रेनेज अच्छी नहीं रहेगी। और इसको हम एलोवेरा की जो पत्ती है उसको हम इसमें नहीं मिलाएंगे। और गोबर की खाद और ये मिट्टी और राइस हस्क इसको हम एक में मिला देंगे। और आप उसमें नीम खली भी मिला सकते हो। मेरी मिट्टी में नीम खली मिली हुई है क्योंकि मैं कटिंग लगाने के लिए मिट्टी तैयार करके रखी थी तो उसमें नीम खली मिली हुई है, मैं इसीलिए नीम खली नहीं मिला रही हूँ। आप चाहो तो छोटा छोटा एलोवेरा की पत्ती भी मिला सकती हो या फिर कोई फंगिसाइड भी मिला सकते हो। तो इस तरह से एक में सब हम मिक्स कर लेंगे सबसे पहले, और अभी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको इसमें बल्ब को लगाना है। सबसे पहले मिट्टी को एक में मिक्स करके हम पॉट में थोड़ा सा भर ले रहे हैं।
ये देखिए सारी मिट्टी को मिला के हमने इस तरह से पॉट में भर लिया है और थोड़ा सा उसको ठोक दिया है जिससे मिट्टी अच्छे से नीचे बैठ जाए। और इसी में हमको इस तरह से बल्ब लगा देना है और इसी में हम सारा बल्ब लगाएंगे। एक ही में हम जितने बल्ब हमारे पास हैं हम सारे बल्ब एक में ही लगाएंगे। इसमें मिट्टी भरने के बाद हल्का हल्का सा पॉट को आप इस तरह से ठोक दीजिए और उस थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी के ऊपर से प्रेस कर दीजिए और उसी के ऊपर इस तरह से बल्ब लगाइए। बहुत अधिक गहरा मत लगाइएगा क्योंकि जहाँ से पत्ती निकली हुई है वहाँ तक अगर आप मिट्टी भरेंगे तो बल्ब सड़ जाएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके बल्ब में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, तो इसलिए पूरा बल्ब मिट्टी में नहीं रहना चाहिए। जब बल्ब बढ़िया से लग जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो ढक जाएगा, तब भी कोई बात नहीं रहेगी, तब भी ये सड़ेगा नहीं। लेकिन शुरुआत में जब आप इसको लगा रहे हो तो आप इसी तरह से लगाइएगा जिससे बल्ब अच्छे से लग सकें। तो सबसे पहले हम इस तरह से लगा रहे हैं और अभी इसके साइड साइड से एलोवेरा की पत्ती बिछा देंगे। थोड़ी सी पहले मिट्टी डालेंगे, उसके बाद हम एलोवेरा की पत्ती बिछाएंगे। तो आप देखते रहिए जिससे पूरा समझ में आ सके। आप देख सकते हैं हमने सारे बल्ब को लगा लिया है और किनारे किनारे देखिए जगह हमने छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एलोवेरा की पत्तियों को ढक दे रहे हैं। और इस तरह से आप जगह ज़रूर छोड़िएगा थोड़ा थोड़ा साइड, क्योंकि जब थोड़ा सा इसकी पत्तियां बड़ी हो जाएंगी, अभी तुरंत इसमें फर्टिलाइज़र दूसरा नहीं देना है। आप लगाते समय सिर्फ गोबर की खाद डालिए, बाकी कोई खाद नहीं डालिए।
और उसके बाद जब इसमें पत्तियां निकल जाएंगी करीबन 10 दिन के बाद इसमें आप DAP के 4-5 दाने डाल दीजिएगा। DAP डालने से ये रहेगा कि इसके बल्ब जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। और थोड़ा सा ऊपर से गोबर की खाद भी डाल दीजिएगा। पहले DAP डाल दीजिए, उसके ऊपर से गोबर की खाद और उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिएगा। और अब इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। आप चाहो तो फंगिसाइड डाल के पानी डाल सकते हो या फिर नॉर्मल पानी ही डाल सकते हो। मैंने तो नॉर्मल पानी ही डाला हुआ है। और अब इसको हम 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा शेड में रखेंगे जहां डायरेक्ट सनलाइट ना आए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर हम इसको फुल सनलाइट में रख देंगे जहां पे अच्छी धूप आती है, क्योंकि अभी आज ही बल्ब लगाया है तो तुरंत हम फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे। और ये देखिए, ये हमारा दूसरा प्लांट है और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है, इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगा है। और इसी टाइप का दूसरा भी डिब्बा हमारे पास था तो हमें लगा कि लाओ दोनों में एक ही प्लांट एक ही जैसा लगा देते हैं। और इसकी मिट्टी मैं दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी सूखी हुई है। इसमें हम बहुत कम वाटरिंग कर रहे हैं क्योंकि बारिश का सीज़न वैसे भी चल रहा है और इसमें ड्रेनेज अच्छी है। बारिश का सीज़न चल रहा है, इसमें हम वाटरिंग कर नहीं रहे हैं। और जब बारिश होती है तो हम थोड़ा अलग इसको रख देते हैं जहाँ पर इसमें बारिश का पानी ना आने पाए। इसके लिए वो बहुत नुकसान कर देता है और बराबर इसमें पानी पड़ता रहेगा तो सारे बल्ब जो है सड़ जाएंगे। और ये प्लांट तो मेरा अंदर ही रखा हुआ था और वो प्लांट मेरा बाहर रखा था, इसीलिए उसमें बहुत सारे फंगस लग गए और पानी ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी जो है, देखिए कितनी सूखी है। इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने प्लांट की केयर कीजिए, उसमें वाटरिंग बहुत कम कीजिए। बल्ब वाले प्लांट होते हैं तो इसमें वाटरिंग बहुत कम करनी होती है, नहीं तो सारे प्लांट सड़ जाते हैं। और इसको भी हम अब इसी के साथ रखेंगे, थोड़ा 4-5 दिन सेट थोड़ा देंगे इसको। उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे ऐसे करके धूप, उसके बाद फिर पूरा फुल सनलाइट में हम रखने लगेंगे इसको। और 15 दिन के अंतराल पर आप इसमें 5 से 6 दाना DAP ज़रूर डालिएगा, जिससे बल्ब मैच्योर हो जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।